नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप, ये 8वें अधिकार की जो चर्चा है उसमें बहुत सारी चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। योग में दोष कल्पना का निराकरण पंडित साहब ने कराया और उसके बाद अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण पेज नंबर 294, यहाँ से कल हमारी चर्चा शुरू हुई थी, है ना। अनुयोगों में दिखाई देने वाला, हालांकि अनुयोग में कोई परस्पर विरोध होता नहीं है, दिखाई देना अलग बात है और होना अलग बात है। पंडित जी कहते हैं ये जो तुम्हें दिखाई देते हैं परस्पर विरोध अनुयोगों में, परंतु परस्पर विरोध होता नहीं है, उसका निराकरण करते हुए कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। पंडित साहब ने चारों अनुयोगों की बात करते हुए समझाया कि भाई कथन को जहाँ जिस प्रकार से कथन की जिस अनुयोग की मुख्यता से हो उसको उसी प्रकार से समझना चाहिए। कल हमने यहाँ चर्चा की थी शंका कांक्षा विचिकित्सा, ये 3 बात को लिए हुए पंडित जी ने बताया कि सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, कांक्षा नहीं होती और विचिकित्सा भी नहीं होती। और फिर 8वें गुणस्थान तक भय को बताया। एक तरफ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि निर्भय है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भय तो 8वें गुणस्थान तक है, तो इसको कैसे समझना। तो बताया कि सम्यक दृष्टि को मोटा भय नहीं होता, सम्यक दृष्टि को मोटे रूप से शंका नहीं होती, और सूक्ष्म लोभ सूक्ष्म भय कहें तो 8वें गुणस्थान तक हो सकता है, परंतु सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, इसीलिए उस जनित उनको शंका कांक्षा आदि नहीं होता। ये बात कही थी। फिर बात आई थी कि अपने क्या कहे उसको कि 8वें लोभ का जो उदय रहता है वो 10वें गुणस्थान पर्यंत बताया, सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक रहता है। और एक बात बताई थी जुगुप्सा की, कि जुगुप्सा 8वें गुणस्थान तक रहती है, और यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि को जुगुप्सा नहीं होती। तो अपेक्षा समझना, चरणानुयोग की अपेक्षा वो बताएंगे कि सम्यक दृष्टि जुगुप्सा रहित होते हैं, और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा भी कि उनको अनंतानुबंधी जुगुप्सा नहीं रहती, माने अनंत संसार का बंद कराने वाला कोई भी प्रकार का उनको इस प्रकार के निशंक निकांक्षित निर्विचिकित्सापन प्रकट हो गया है। और यहाँ कहेंगे कि 8वें गुणस्थान तक जुगुप्सा है तो वो कर्णानुयोग की अपेक्षा से समझना। तो ये सारी चर्चा कल हमारी हो चुकी थी, बराबर। आज अपन पेज नंबर 295 पे आगे बढ़ेंगे। पंडित जी ने यहाँ कहा कि वहां जैसा भी अनुयोगों में जैसा उदाहरण कहे हैं वैसा जानना और अपनी बुद्धि से समझ लेना, जहाँ जैसी बात कही हो वैसी अपनी बुद्धि के अनुसार समझना। अब 9295 पे ऊपर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। अनुयोग एक, अभी तक जो अनुयोग की बात करी ना वो 4 अनुयोग के कंपैरिजन में बात थी। अब जो बात करेंगे वो एक ही अनुयोग में अलग अलग विवक्षा भी मिल सकती है। देखो, जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा है ना। अप्रमत्त अवस्था कब कहाँ से शुरू होती है? 7वें गुणस्थान से। वहां कषाय आदि प्रमाद के भेद कहें, तथा वहीं कषाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा। एक तरफ
मुनि राजों को भी अप्रमत दशा होती है 6वें 7वें गुणस्थान में, और कसाय कहो तो 10वें गुणस्थान तक होता है। तो कहते इसमें कोई विरोध नहीं जानना। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रमादों में माने मुनिराज का जो प्रमाद है वहां शुभाशुभ भाव का अभिप्राय सहित कसाय आदि को होते हैं, उनका ग्रहण है। मुनिराज को 7वें गुणस्थान में न शुभ भाव होता है, तो वो वाली कसाई वहां नहीं होती। बात समझ में आ रही है? और 7वें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय उनका दूर हो गया है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है। तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। गिरीश भाई, आपको समझ में आई है बात कि मुनिराज जो 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज है ना, तो उनको कसाय का अभाव कहा। तो कौन सी कसाय नहीं होती? शुभाशुभ भाव वाला कसाय नहीं होता। न शुभ भाव होते हैं न अशुभ भाव होते हैं, ऐसी अप्रमत दशा वहां पर है। फिर कहते हैं कि 10वें गुणस्थान तक तो उनको कसाय बताई है। तो भाई 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ बताया है, वो तो रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा, परंतु शुभाशुभ भाव वाला जो आश्रव कहो कसाय कहो वो मुनिराज की अवस्था में 7वें गुणस्थान में नहीं होता। इसीलिए एक ही कर्णानुयोग में दो अपेक्षा को समझना, दो विवक्षता को समझना। कसाय कसाय बताया तो किसको कसाय कहा, और कसाय नहीं बताया तो किसको कसाय नहीं कहा। काश्मीरा बेन, समझ में आ रही है आपको बात? थोड़ी अटपटी तो है। हाँ दीदी, वही वही। अटपटी? हाँ देखो, अटपटी को नहीं, और ऐसे क्या है, समझो। बिल्कुल हमारी बुद्धि में बिल्कुल झूल के अटपटी आएगा ही नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि गिरीश कौन भाई। सा कौन देखो, सा टाइप का सूक्ष्म होता है, वही मालूम नहीं पड़ेगा अपने को। हाँ, वो भले केवल ज्ञान गम्य है, परंतु अपने को जो समझ में आती है ना, वो तो उसको तो पकड़ सकते ना। जैसे 7वें गुणस्थान वर्ती कोई मुनि भावलिंगी संत है, बराबर, उसको अशुभ भाव होगा क्या? नहीं होगा। होगा। शुभ भाव होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। दोनों भाव से पार शुद्ध स्वभाव में जो लीन है, ऐसे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को शुभाशुभ वाला कसाय नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ कहते हैं कि कसाई तो 10वें गुणस्थान तक होती है, तो भाई 10वें गुणस्थान वाली जो कसाय है वो सूक्ष्म कसाय का उदय है, तो वो तो रहेगा ना। वो तो जब 11वें गुणस्थान में वितरागता प्रकट होगी तब कसाय जाएगा। तो ये कितनी सिंपल बात है कि भाई देखो, आप ये कह रहे हो कि भाई सूक्ष्म तो हमें पकड़ में नहीं आता, तो भले पकड़ में नहीं आवे, परंतु आगम में उनका जो अस्तित्व बताया है उस बात को यहाँ लेकर के चलना है। तो एक ही कर्णानुयोग में दो विवक्षा समझ में आई काश्मीरा बेन आपको? हाँ दीदी, मतलब ये जो 10वां वाला है वो केवल ज्ञान गम्य है ना, वो तो हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, भले केवल ज्ञान गम्य है, परंतु उनका अस्तित्व बताया है ना आगम में, अच्छा इसलिए अपने को समझना पड़ेगा। हाँ बराबर? तो हाँ समझ हाँ में आया कि 7वें गुणस्थान में शुभाशुभ भाव वाला कसाय नहीं होता, एक विवक्षा। और कहते हैं 10वें गुणस्थान तक कसाय होती है, तो कौन सी कसाय? सूक्ष्म लोभ रहता है। तो एक ही कर्णानुयोग में दोनों विवक्षाओं को अपनी अपनी जगह पे समझना। आई? अब आई समझ में बात? जी। हाँ दीदी। आई ना? हाँ, देखो अब चरणानुयोग की बात करते हैं। तथा चरणानुयोग में चोरी परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा का मतलब वहां सप्त व्यसन नहीं होता, मोटी चोरी आदि नहीं होती। तथा वही उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। पहली प्रतिमा में भी बताया और दूसरी प्रतिमा में भी उनका त्याग बताया। किसका? चोरी और परस्त्री आदि सप्त व्यसन, ये दोनों का त्याग पहली और दूसरी प्रतिमा दोनों में बताया। तो कहते हैं वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्यों विरुद्ध नहीं जानना? अब अपेक्षा बताते हैं। क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है ना? लोक में अति निंदा होती है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति सप्त व्यसन करता हो ना, तो लोक में उसकी निंदा होती है। कोई मोटी चोरी करता है तो उसको दंड मिलता है, राजदंड मिलता है। तो इसको तो मोटी चोरी और सप्त व्यसन कहा, तो उनकी तो जगत में भी निंदा होती है और दुनिया में उसको दंड भी मिलता है। तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, वह किंचित लोक निंद्य होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।
अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या कहते हैं। तथा व्रतों में, ये व्रत प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? व्रत प्रतिमा पता है किसी को? दूसरी प्रतिमा। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा में श्रावक क्या करते हैं? चोरी आदि का त्याग होता है, परंतु समझना ये स्थूल चोरी का त्याग होता है। जैसे कोई श्रावक है, माने कोई सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, तो वो ऑफिस में काम करते हैं, ग्रस्त दशा है तो ऑफिस में काम करते हैं। अब वो ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का मोबाइल यूज करेगा कि नहीं गिरीश भाई? ऑफिस में जो मोबाइल रखा है उसका यूज करेगा? तो बोले करेगा। वहां का पेन है, वहां का पेन है तो वो पेन का उपयोग करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा। और वो पेन घर पे लेकर के आया और बच्चों को दिया और बच्चे उनसे 2-3 घंटा अपनी कॉपी में कुछ नोट किया, तो बोलो ये चोरी है कि नहीं? हाँ, इससे चोरी ऑफिस की, है। ऑफिस का पेन है, ऑफिस का पेन लाना ही ऑफिस नहीं का चाहिए पेन घर है, पे। लाना ही नहीं चाहिए ना, अपन ये कहते हैं। फिर भी गृहस्थाश्रम में इस प्रकार की चोरी मिल सकती है, हो सकती है। तो कहते हैं कि वो है तो वास्तव में चोरी का ये काम नहीं होना चाहिए, गृहस्थ धर्म से है तो विरुद्ध, फिर भी इस प्रकार की चोरी का कार्य होता हो तो वो किंचित लोक निंद्य है तो लोक निंद्य, परंतु इतना वो मोटी चोरी और मोटे सप्त व्यसन इतना निंद्य नहीं है जो जगत में निंदा के भी पात्र होवे और जगत में उनको दंड भी मिले। तो इसमें कोई दंड नहीं मिलता। गिरीश भाई आप मुझे बताना कितना % व्यक्ति टैक्स भरते हैं? ये टैक्स की चोरी नहीं होती? हाँ वो तो सभी करते हैं दीदी। हाँ सभी करते हैं टैक्स की चोरी। तो बोलो वो लोक निंद्य है कि नहीं? है तो लोक निंद्य, परंतु वो इतनी जगत में वो हो गई कि उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, वो कोई समझता ही नहीं है कि हम चोरी कर रहे हैं। बोलो है कि नहीं? तो फिर भी उसको है तो वो चोरी, है तो वो वास्तव में विरुद्ध कार्य गृहस्थाश्रम के, फिर भी वो व्यक्ति करता है। तो कहते हैं कि वो इतना लोक निंद्य नहीं है जितना लोक निंद्य बड़ी चोरी और सप्त व्यसन जो लोक में निंदा के योग्य होते हैं। तो एक ही चरणानुयोग में ऐसी 2 अपेक्षा बताई कि पहली प्रतिमा में जो दर्शन प्रतिमा है वहां मोटी चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग है। तो दूसरी प्रतिमा है उसमें थोड़ी निर्मलता बढ़ गई, थोड़ी विशुद्धि बढ़ गई। तो वहां पर कहा कि लोक निंद्य वाले कार्य नहीं होते। गृहस्थाश्रम में बोलते कि लोक निंदे वाला कार्य उसको नहीं गिना जाएगा कि टैक्स वाली चोरी है, कि कोई ऑफिस का पेन उठा के लेकर घर ले आया, है तो चोरी, परंतु लोक निंद्य और दंड वाली चोरी उसको नहीं मानी जाएगी। बराबर। तो इसी तरह चरणानुयोग की बात करी। अब देखो, अब नाना भाव, अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उसकी अपेक्षा पंडित जी यहाँ बताते हैं। तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। ये भाव एक, उनका अलग अलग रीति से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रत आदि को चारित्र के भेद कहा है, महाव्रत को चारित्र का भेद कहा। चारित्र कितने प्रकार के? कराया था मैंने थोड़ी देर पहले, 5 प्रकार का। और चारित्र का प्रकार 13 प्रकार का। कौन कौन सा 13 प्रकार सुधाबेन? 13 प्रकार का चारित्र, 5 आचार। नहीं आचार नहीं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र मैंने थोड़े दिन पहले नोट कराया था। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको भी 13 प्रकार का चारित्र कहते हैं। और वो जो 5 प्रकार का चारित्र है ना, वो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, वो 5 भेद अलग है और ये 13 भेद अलग है। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई महाव्रत आदि को तो चारित्र का भेद कहाँ है, और कहीं महाव्रत आदि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। क्यों द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा? सुनीता जी है? हाँ दीदी, क्योंकि वो उनको हाँ। मिथ्यात्व है ना हाँ। अभी, इसके लिए। वेरी गुड, कि उसको मिथ्यात्व होने के कारण असंयमी कहा। भले तुम कितना भी बाहर में चारित्र का पालन कर लो, परंतु जब तक मिथ्यात्व है तब तक वो व्यक्ति असंयमी माना जाएगा। उनका संयम का काउंटिंग मोक्ष मार्ग में नहीं गिना जाता। आया समझ में? तो उनको असंयमी कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना।
तो क्या ये विरुद्धी बात हो गई क्या? तो बोले ना, क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रत आदि का तो चारित्र है और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। कितनी सुंदर बात कही कि अगर वो व्यक्ति को सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन है ना, तो वो व्यक्ति चारित्री कहलाएगा। अगर उनको सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति संयमी होने पर भी असंयमी माना जाएगा। आ रही है बात समझ में प्रेमलता जी? क्लियर हो रहा है ना? हाँ। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहाँ है ना? एक विनय नाम का मिथ्यात्व है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व की बात आई थी ना, विनय मिथ्यात्व, एकांतिक मिथ्यात्व की जो 5 हाँ, अज्ञान मिथ्यात्व, और एक कौन सा रह गया? विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व, बराबर। तो ये जो 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है ना, उसमें एक विनय नाम का मिथ्यात्व भी है, एक विनय नाम का तप भी है, और विनय संपन्नता नाम की एक 16 कारण भावना है। ये 3 बात आपको मैंने पहले शायद नोट कराई है, नहीं कराई हो तो कर लेना। विनय नाम का तप भी है, एक विनय नाम का मिथ्यात्व भी है, और विनय संपन्नता नाम का एक 16 कारण भावना की एक भावना है, बराबर। ये 3 बातें हैं। अब यहाँ क्या बात चल रही है कि भाई 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय नाम का जो मिथ्यात्व है, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहाँ है? विनय नाम का मिथ्यात्व बताया, विनय नाम का तप बताया। वहां विरुद्ध नहीं जानना। विरुद्ध नहीं जानने का मतलब क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। तो विनय मिथ्यात्व आपको समझ में आता है? विनय मिथ्यात्व वाला जीव क्या करेगा मालूम? सबका विनय करेगा। हम तो इनको भी मानते और उनको भी मानते, आसाराम बापू भी समान, मोरारी बापू भी समान, जितने बाबा आते हैं वो सब समान, और आदिनाथ भगवान भी समान, और महावीर भगवान भी समान, सर्व धर्म समान। हम तो किसी की अभिनय नहीं करते भैया, सब एक ही मार्ग के वो हैं, और सबको एक ही जगह पे जाना है, तो सबका विनय करो। हाँ, सब भगवान है, सबका विनय करो। तो ये क्या हो गया? ये विनय तप हुआ, विनय संपन्नता नाम की भावना हुई, कि विनय मिथ्यात्व हुआ? विनय बोलो मिथ्या। प्रेमलता जी। हाँ, विनय मिथ्यात्व कहलाएंगे। सबका विनय थोड़ी करना है। तो रास्ते में कुत्ता मिल गया तो कुत्तों का विनय करोगे, उसको पैर छुओगे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया, ज्ञान ज्या जे जे योग्य थे तहां समझबू थे। किसका विनय करना, कितना विनय करना, विनय क्यों करना, ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। तो कहते हैं कि विनय करके धर्म मानना है तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना तो विनय तप है। ये जो गुरु शिष्य का संबंध होता है ना, तो उसमें जो शिष्य होता है वो बड़ों का विनय करता है, आचार्यों की विनय भक्ति करता है, आचार्यों के आगे नहीं चलता, आचार्यों के पीछे नहीं चलता, परंतु उनके साथ में पहले आचार्य चलेंगे, पहले गुरु चलेंगे, और उसके बाद शिष्य चलता है। इतनी सारी चीजों का शिष्य को ध्यान रखना, ये उनका विनय नाम का तप कहा गया है। तो दोनों बातें समझ में आई? विनय नाम का मिथ्यात्व कैसे कहा, और विनय नाम का तप भी कैसे कहा, ये दोनों चीजों अपने ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। ओ, कहीं तो अभिमान की निंदा की है और कहीं तो उनकी प्रशंसा भी की है। कैसे? क्योंकि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंद्य ही है। मान कसाय, ये मान कसाय है ना, व्यक्ति को झुकने नहीं देता। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ता तो खास मुर्दे की पहचान है। जीवंत व्यक्ति को क्या बोलते, अभिमान में अकड़ व्यक्ति को यहाँ मुर्दा कहा। हाँ, मुर्दा है वो, तो बिल्कुल मुर्दा है, क्योंकि वो अकड़ पड़ा है। जैसे मुर्दा क्या हो जाता है, आत्मा चली जाती है ना, और जब अपनी डेथ बॉडी पड़ी रहती है ना, तो वो डेथ बॉडी कैसी हो जाती है मालूम? आत्मा निकलने के बाद काश्मीरा बेन कैसी हो जाती है? एकदम अक्कड़ हो जाती है ना दीदी।
अकड़ हो जाती है, फिर आप उनको मोड़ना चाहो तो वो मुड़ नहीं सकती, है ना। और जीवंत व्यक्ति अपने हाथ पैरों को मोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि अभिमान में कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपने को ऊंचा मनवाने के कारण विनय आदि न करे तो ये अभिमान तो वास्तव में जगत में निंद्य है। रावण इतना अभिमान में चकचूर हो गया था कि वो सीता को वापिस करने के लिए उनके मुझ का सवाल है ऐसा करते हुए वो लड़ाई करने को तैयार हुआ, युद्ध करने को तैयार हुआ, परंतु अभिमान के वश होकर वो सीता ने पिता को वापिस करने को तैयार नहीं हुआ। और निर्लोभ पने से दीनता आदि न करें, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। भले तुम्हारे पास पैसा न हो, भले तुम्हारे पास ज्यादा कुछ वो न हो, तो कहती है निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे। हाँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम दीनहीन मत हो जाओ जगत के सामने। अरे भैया हम तो गरीब हैं, हम तो रंक हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, आत्मा का पूरा वैभव तुम्हारे पास है, तुम अनंत वैभव के स्वामी हो प्रभु। तुम बाह्य लक्ष्मी के ऊपर क्यों दृष्टि करते हो, जड़ वैभव को ही मात्र क्यों वैभव मानते हो। तुम्हारे अंदर में आत्म वैभव है कि नहीं, अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म, ये सब तुम्हारे भगवान आत्मा में भरे पड़े हैं। तो इसी कारण से तुम अगर दीनता करते हो, निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। और ऐसे व्यक्ति को अब समझना, जो ऐसे व्यक्ति को दीनता न करे और आत्म वैभव को समझ ले और उसका गौरव करे, उसका अभिमान करे, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, भले मेरे बाहर में कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से तो मैं चैतन्य राजा हूँ, मैं तो अनंत वैभव का स्वामी हूँ, तो वो अभिमान प्रशंसा के योग्य है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, अब देखो चतुराई की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। पंडित जी ये समझा रहे हैं कि एक ही भाव को कहाँ किस अपेक्षा से समझना और कहाँ किस विवक्षा से समझना। भाव दोनों एक है परंतु दोनों की विवक्षा अलग अलग है, क्योंकि माया कसाई से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे तो वह तो निंद्य ही है? दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी अपनी चतुराई वापरते हैं, ऐसी चतुराई में अपने को होशियार समझते हैं कि मैं तो दूसरे व्यक्ति को मैंने ठग लिया, दूसरे व्यक्ति को मैंने माया कसाई से तो चतुर समझते हैं। तो बोलो ये चतुराई निंद्य है कि चतुराई प्रशंसा के योग्य है? बोलो काश्मीरा बेन। निंद्य है दीदी, माया कसाई से किसी को ठग लिया और निंद्य हाँ है ना, ये तो निंदा के पात्र होगा ना भाई। ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं है मोक्ष मार्ग में। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय है। जैसे बीरबल कितना चतुर था, है ना। और अपने यहाँ आते हैं श्रेणिक महाराजा का पुत्र अभय कुमार, वो भी बहुत चतुराई वाला था और बहुत अपने जीवन में उन्हें श्रेणिक चरित्र में आता है, बहुत चतुराई से बहुत सारे कार्य उन्हें किए हैं। तो ये सारी चीजें प्रशंसनीय होती है, जो वास्तव में प्रशंसा करने योग्य है वो चतुराई। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब पेज नंबर 296 के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो और कहीं उससे हीन भाव ही अपेक्षा से हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। अब एक भाव की तो कहीं निंदा की है और कहीं एक भाव की उनसे हीन भाव की प्रशंसा की है, तो बताना। वो बताते हैं कि उसमें विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया अथवा शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना। देखो जैसे कोई व्यक्ति, इसको मैं समझाती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति व्यापार धंधा में पड़ा है, 24 घंटा धंधा धंधा धंधा, उसको दूसरी कोई क्रिया सुस्ती नहीं है। गुरुदेव कहते थे ना अपने कुंवर जी भाई को, अरे कुंवर जी भाई तुम पूरे दिन धंधा 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 करते हो, मर करके ढोर मां जसो। गुरुदेव श्री को इतना दुख होता था कि भाई यहाँ कभी कोई संत पधारते हैं तो भी तुम रात को कथा सुनने नहीं चलते हो और पूरा दिन धंधा धंधा करते कहाँ चले जाओगे। तो गुरुदेव श्री बोलते थे ढोर मां जसो ढोर मां। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई ऐसे परिणाम भी नहीं बनते, संतों के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं आता और पूरा दिन धंधे में पड़े रहते कि भाई ऐसी कोई अशुभ क्रिया हो ना
तो वो अशुभ क्रिया की तो वहां निंदा की है, और उनसे ऊंची शुभ क्रिया, उनसे ऊंची शुभ क्रिया माने व्रत करना, नियम करना, तप करना, जप करना, तत्व का चिंतन मनन करना है, अथवा फिर आत्मभाव की प्राप्ति करना, तो वो तो अच्छी बात है, उनकी अपेक्षा से वहां वो अच्छी मानी जाएगी, माने प्रशंसा के पात्र हो जाएगी। और जहां प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया और अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना, और जहां प्रशंसा की हो माने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की प्रशंसा की है, अरे उनका तो दृष्टि मोक्ष हो गया, वो जीव तो अभी 2-4 भव में मोक्ष जाने वाला है, ऐसी जहां प्रशंसा की हो ना, तो उससे नीची क्रिया और अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। नीची क्रिया माने जो धंधे दापे में लगे हैं वो, और मात्र कोई व्यक्ति क्रिया में संतुष्ट हो गया हो तो उसकी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की गई है, ऐसा समझना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, और भी कहीं आपको आगम में मिले तो ये अपेक्षा को आप समझ लेना। बात समझ में आ रही है सभी को? मैं स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ ना? नहीं जी, बराबर है सिंपल। ना? सिंपल है ना ये बातें तो? हाँ। तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथा संभव उसका गुण दोष जान लेना। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं पंडित जी कि देखो भाई, किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, जैसे कोई मुनि महाराज है, हाँ? तो मुनि महाराज की तो क्रिया भी ऊंची है और वो जीव भी ऊंचा है, हाँ? उसके सामने सम्यक दृष्टि की भी निंदा की गई हो शायद, कि भाई तुम क्या घर गृहस्थी में पड़े हो, तुमको मुनि बनने का भाव नहीं आता, तो तुम तो जल्दी जल्दी मोक्ष मार्ग को साधना चाहिए, कब तक ग्रस्त दशा में बीबी बच्चों के राग में पड़े रहोगे। तो मुनि महाराज की अपेक्षा से शायद उनकी निंदा भी हो सकती है। और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना। अगर वो सम्यक दृष्टि की कहीं प्रशंसा भी की हो ना कोई अपेक्षा से, तो सर्वथा नहीं समझ लेना, क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई अभी पूरा नहीं हो गया है, अभी तो मात्र उनकी दृष्टि बदली है, अभी तो मात्र डायरेक्शन चेंज हुआ है, अभी तो पूरा मोक्ष मार्ग चलना बाकी है। तो वो अपेक्षा आप समझ लेना कि कहाँ कैसे बात को समझना, ये यथासंभव उनके गुण दोष को देख करके बात को समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना है। कहीं तो सम्यक दृष्टि को केवली के लघुनंदन कह देंगे, और कहीं सम्यक दृष्टि को कहेंगे अरे क्या घर गृहस्थी में लगे रहे हो, अरे भैया मुनि मार्ग चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वो वास्तव में धर्म है, तुम तो उसको अंगीकार करो, ऐसी बात भी आएगी। तो जहां जो बात हो उनको उस प्रकार से समझना चाहिए। तो बात ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित हो उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। यहाँ तक भाव की बात करी, अब अर्थशास्त्र में अनेक शब्द आते हैं, उनका अर्थ कैसे समझना उसकी बात करते हैं। देखो तो सही गुरीश भाई, पंडित जी को कितनी करुणा है हमारी, कि आप कभी भी शास्त्र पढ़ने बैठोगे तो आपको भाव भी समझना आना चाहिए, आपको अनुयोगों की अपेक्षा समझ में आनी चाहिए, आपको अनुयोगों की पद्धति समझ में आनी चाहिए, आपको अनुयोगों का विधान समझ में आना चाहिए, और आपको शास्त्र का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो अब अर्थ की बात करते हैं। देखो, तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है और कहीं कोई अर्थ होता है, वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। अब बताते हैं, जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। आपको पता है दर्शन शब्द का दो अर्थ कौन सा? अभी यहाँ मैंने पढ़ने को भी आ गया अपने को, हाँ? कोई बताएगा सभा में से दर्शन शब्द का दो अर्थ? हाँ, एक तो श्रद्धा और दूसरा देखना। देखना भी होता है ना, दिखता है हाँ, मतलब सामान्य अवलोकन, जिसको सामान्य कहेंगे सामान्य अवलोकन। हाँ, दर्शी शक्ति भी है, हाँ, मतलब सामान्य अवलोकन। दृष्टि शक्ति भी है, सामान्य अवलोकन। दर्शन शब्द का दो अर्थ है, एक अर्थ है दर्शन माने श्रद्धान, और दूसरा अर्थ है दर्शन माने सामान्य अवलोकन। बराबर? तो श्रद्धान शब्द को कब यूज करेंगे और सामान्य अवलोकन का यूज कब होगा, कौन बताएगा?
दीदी अपन दृष्टि सामान्य को जैसे किसी के सामने देखते हैं, तो उनको सामान्य अवलोकन कहते हैं। जैसे अपन भगवान की मूर्ति को देखते हैं, तो वो दर्शन ऐसे सामान्य दर्शन हुआ। और सम्यक जब हाँ श्रद्धा सम्यक हो हाँ जाती है, तो हाँ, तब उस समय उसको उसको प्रधान कहेंगे। ठीक है, आपका कहना ठीक है कि जब मोक्ष, अब सुनना ध्यान से, मैं प्रॉपर बताती हूँ। मोक्ष मार्ग की जब बात आती है, तब दर्शन का अर्थ श्रद्धान करना। क्या बोला? मोक्ष मार्ग की जब बात आएगी, तब दर्शन का अर्थ श्रद्धान करना, बराबर। और जब सामान्य अवलोकन की बात आएगी, देखने की बात आएगी, सॉरी, उपयोग के वर्णन की जब बात आएगी, उपयोग दो प्रकार का, एक होता है सामान्य उपयोग और एक होता है विशेष उपयोग। सामान्य माने अवलोकन, सामान्य अवलोकन वो दर्शन है, और विशेष में उसको ज्ञान लेना। तो जब सामान्य अवलोकन अपने सॉरी उपयोग की बात करेंगे, तो सामान्य अवलोकन लेना, देखने के अर्थ में सामान्य अवलोकन। हाँ, उपयोग की बात करेंगे ना, उपयोग दो प्रकार का, एक दर्शन और एक ज्ञान। तो वहां दर्शन माने सामान्य अवलोकन। तो उपयोग की बात में दर्शन को सामान्य अवलोकन कहा, और मोक्ष मार्ग की बात में दर्शन को श्रद्धान कहा। बात क्लियर हुई सबको? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या कहते हैं कि जब उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, तो आया समझ में? मोक्ष मार्ग की जब बात करेंगे, तब दर्शन का अर्थ श्रद्धान करेंगे, और जब उपयोग की बात करेंगे, उपयोग वर्णन की बात आती है, तो फिर दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन करते हैं। तो ये दोनों अपेक्षा समझना। अब दूसरी बात, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। इंद्रियों का वर्णन करते ना, हम अभी देखते हैं, तो कौन सी इंद्रियों से देखते हैं? कौन सी 5 इंद्रिय में से कौन सी इंद्रिय से देखते हो सुनीता जी? चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। हाँ, ये चक्षु इंद्रिय से अपन देखते हैं, नेत्र इंद्रिय से अपन देखते हैं, तो उनका नेत्र द्वारा देखना मात्र कहा। तो इंद्रिय की अपेक्षा से नेत्र माने देखना हुआ। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रामाणिक आदि कथन में छोटे प्रमाण सहित तो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित तो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। अब पंडित जी यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म और बादर का अर्थ कैसे समझना? तो प्रमाण, वस्तु का प्रमाण, प्रमाण माने साइज। प्रमाण का मतलब क्या होता है? साइज। जैसे कोई वस्तु छोटे कद में होती है और कोई वस्तु बड़े कद में होती है ना। जैसे जैसे कितने ऐसे बादर जीव हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म है, अपने बिल्कुल दृष्टि में नहीं आता, अपनी नजर तक नहीं आता, तो वो इनका शरीर बिल्कुल छोटा है। जैसे निगोद का जीव कितना छोटा शरीर है ना। हाँ, ऐसे कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, बिल्कुल है भले बादर, अपने देखने में नहीं आते। तो जिसका कद छोटा हो, जिसकी साइज छोटी हो, वो सूक्ष्म है, और जिसकी साइज बड़ी हो उसको बादर कहते हैं। हाँ, अब देखो, पुद्गल की अपेक्षा, पुद्गल स्कंदादि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। पुद्गल में किसको सूक्ष्म कहा? जो इंद्रिय नहीं हो। हाँ, जो इंद्रिय गम्य स्कंद जो है ना, वो इंद्रिय गम्य, एक मिनट, पुद्गल स्कंद आदि कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वो बादर। जैसे परमाणु है तो हमारी इंद्रिय गम्य नहीं है, और स्कंद है तो हमारे इंद्रिय गम्य है, तो उसको स्थूल कहेंगे, और जो इंद्रिय गम्य नहीं है उसको सूक्ष्म कहेंगे। अब जीव की अपेक्षा से देखो, जीवादि के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। आपको पता है ये जो सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं ना, पूरी दुनिया में सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, तो उनको क्या होता है मालूम? सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। वो सूक्ष्म जीव किसी से टकराते नहीं है, और वो सूक्ष्म जीव किसी के आश्रय रहते नहीं है। हाँ, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अपने को तो बिल्कुल दिखते भी नहीं है, और मालूम ये जो पूरी क्या बोलते, पूरा विश्व है ना, तो वो पूरे विश्व में वो किसी का भी किसी से भी टकराते नहीं है। आपको पता है, सूक्ष्म जीव किसी को मारने से मरते नहीं है, किसी के टकराने से टकराते नहीं है, और किसी के आश्रय से रहते नहीं है। हाँ, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी यहाँ सूक्ष्म जीव कहा। और जो रुक जाए, वो जीव रुक जाए तो उसको बादर कहा।
किसी के आश्रय से रुक जाए, किसी के टकराने से टक्कर लग जाए और वो मृत्यु के शरण हो जाए, उसको बादर जीव कहा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें अपने को पंडित जी यहाँ उनका अर्थ समझाते हैं। ये सूक्ष्म के कितने अर्थ हो गए, है ना। और वस्त्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म, महीन माने एकदम सूक्ष्म, क्या बोलते, ऐसा कापड़, कपड़ा, वस्त्र, जो बोलते ना, एक अंगूठी में से पूरा वस्त्र निकल जाए, स्मूथ इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ बहुत स्मूथ, पतला बहुत स्मूथ पतला और स्मूथ कपड़ा, जो एक अंगूठी में से वो पूरा निकल जाए तो उसको सूक्ष्म कहा। और जो मोटा खादी का कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो, लट्ठे का कपड़ा हो, उसको कहेंगे बादर। तो इस प्रकार से सूक्ष्म बादर का अनेक अर्थ पंडित जी ने बताया। अब लेते हैं तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ। अब प्रत्यक्ष परोक्ष की बात करते हैं। देखो, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। अभी जो हम आंखों से देखते हैं ना, इंद्रियों से देखते हैं ना, उसको कहेंगे लोक व्यवहार में इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। इनको आगम की भाषा में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या नाम दिया आगम में? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। आंखों से जो प्रत्यक्ष होता है उसको लोक व्यवहार में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो एक प्रत्यक्ष का अर्थ ये हो गया। दूसरा प्रत्यक्ष, प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण, नए, निक्षेप और आगम, अनुमान, इसमें स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आवे उसका नाम प्रत्यक्ष है। और तीसरा अर्थ बताया, आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। जब आपको आत्मा अनुभव में आता है तो आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसको भी प्रत्यक्ष कहा। तो तीन अर्थ हो गया। इंद्रियों से जानते हैं उनको भी प्रत्यक्ष कहा, प्रमाण आदि से जानते हैं स्पष्ट उसको भी प्रत्यक्ष कहा, और आत्मा के अनुभव से जब आत्मा अनुभव में आता है उसको भी प्रत्यक्ष कहा। तीन अर्थ समझ में आया? हाँ, देखो, तो ये प्रत्यक्ष की बात करी। अब कहते हैं तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, मिथ्या दृष्टि को अज्ञान कहा, वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना। अगर मिथ्या दृष्टि को सर्वथा ज्ञान का अभाव मानेंगे तो क्या समस्या खड़ी होगी? अंकित भैया, अंकित भैया हैं क्या? जीव हाँ, जड़ हो जाएगा, सम्यक दर्शन जीव जड़ वगैरह हो ज्ञान जाएगा। ही नहीं होगा ना। हाँ, नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, जीव जड़ हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान का सर्वथा अभाव कहेंगे तो वो व्यक्ति जड़ हो जाएगा ना, उसमें ज्ञान ही नहीं रहेगा ना। तो पंडित जी कहते हैं भैया, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा तो सर्वथा उसको ज्ञान का अज्ञान, सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं समझ लेना। सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। कौन से ज्ञान के अभाव से अंकित भैया? सम्यक ज्ञान के अभाव से। हाँ, सम्यक ज्ञान के अभाव से उसको अज्ञान कहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको ज्ञान का सर्वथा अभाव है। नहीं नहीं, ज्ञान का सर्वथा अभाव मानेंगे तो वो जीव जड़ हो जाएगा। इसीलिए सम्यक ज्ञान के अभाव से उसको अज्ञान कहा है। ये दो बात हो गई। अब देखो, तथा जिस प्रकार, अब उदीर्णा की बात करते हैं। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादि के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 करणों के कथन में, पहले मैं पढ़ लेती हूँ बाद में समझाऊंगी। और 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है। वहां ऊपर से निषेकों का द्रव्य माने कर्म परमाणु उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। अब पहले आप उदीर्णा किसे कहते हैं ये नोट करो, तब समझ में आएगा। उदीर्णा माने क्या? उदीर्णा माने क्या? उदीर्णा का अर्थ समय से पहले कर्म उदय में आ ना कहते हैं। क्या बोला? समय से पहले कर्म उदय में आ जाए उसको उदीर्णा कहते हैं। बराबर, ये उदीर्णा का अर्थ हुआ। अब यहाँ पर क्या चर्चा बताए पंडित जी? पंडित जी ये कहते हैं, अब देव की बात करते हैं। पहले एक बात नोट कर लो, देवादि को आयु की उदीर्णा नहीं होती। एक बात और नोट करो, देव को आयु की उदीर्णा नहीं होती।
और यहाँ दो बात बताइए, देव को आयु की उदीर्णा होती भी है और नहीं भी होती है, तो कहाँ नहीं होती, किस अपेक्षा से, और कहाँ होती है, किस अपेक्षा से, ये बात को पंडित जी यहाँ स्पष्ट करते हैं। बराबर। देखो अब मैं यहाँ से आपको समझाना चाहूंगी, जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ, पहले तो उदीर्णा शब्द का अर्थ आपको समझ में आया। उदीर्णा किसे कहते हैं, समय से पहले कर्म उदय में आ जाना, उसे उदीर्णा कहते हैं। तो अब देखो, देवादि को आयु की उदीर्णा नहीं होती, तो क्यों नहीं होती, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीर्णा है। बोलो, देवादि को सुसाइड करते हैं, देव के स्वर्ग के देव को कोई शस्त्र लग सकता है, नहीं लग सकता। सुसाइड करने की व्यवस्था है स्वर्ग में, नहीं है। तो कभी भी उपक्रम से जिसकी मृत्यु नहीं होती, इसीलिए उनको उदीर्णा नहीं होती, उनको उदीर्णा उसका नाम उदीर्णा है कि अन्य निमित्त से उनका मरण नहीं होता, इसका नाम उदीर्णा है। तो देवों को आयु की उदीर्णा नहीं होती। बराबर। और देखो अपने यहाँ क्या होता है काश्मीरा बेन, कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो वो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति को सुसाइड कर लिया तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देवों को इस प्रकार की मृत्यु नहीं होती, इसीलिए उनके आयु की उदीर्णा नहीं होती। बराबर। एक बात क्लियर हुई काश्मीरा बेन? हाँ दीदी हुई। हाँ हुई एक बात क्लियर। अब हाँ, दूसरी बात कि देवों को उदीर्णा होती भी है, तो किस अपेक्षा से उसको समझो कि 10 करणों के कथन में 10 करणों के देवादि की उदीर्णा नहीं कही, वहां तो एक बात तो समझ में आई कि अन्य निमित्त से उनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उदीर्णा नहीं होती। और 10 करणों के कथन में पहले 10 करण कौन से, ये नोट करो, अगर आपको पता हो तो बताओ। 10 करण माने क्या? नहीं पता है। नहीं पता तो नोट करो। 10 करण, बंध, नंबर 1 बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा। आप उसके ऊपर नंबर लगाते जाना। हाँ, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, उपशम, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति और निकाचित। कितने हो गए सुनीता जी, एक बार बोलोगे? एक मिनट। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। गिरीश भाई देखो फिर से पूरा बोलती नहीं हूँ। लिख पाई बंध, हूँ। ठीक है लिखो। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति और निकाचित। बोलो गिरीश भाई। सुनीता जी एक बार बोलोगे? एक मिनट। बंध, बंध, सत्ता, हाँ। उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित। रह तो नहीं गया कोई? नहीं 10 हो गए बराबर। हो गया बराबर। हाँ, हाँ तो बंध दे, एक बार मैं बोलती हूँ, सुनीता जी आप बोलो एक बार, तो 10 से 10 हो जाएगा। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निदति और निकांचित। वेरी गुड। निकांचित नहीं, निकाचित। 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 हाँ, निकाचित। निकाचित। हाँ, तो ये 10 प्रकार के करण है। ये बंध की 10 अवस्था कहो कि करण कहो, एक ही बात है। हाँ, परिणाम, करण माने परिणाम से जीव कैसा बंध करता है, कितने कर्मों की सत्ता रहती है, उदय, उदीर्णा, ये सारी बंध की 10 अवस्था है। उसके डिटेल में अभी आप नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है। अब देखो मुझे ये समझाना है कि ये जो 10 करणों के कथन में, ये जो हमने कहा ना कि यहाँ पंडित जी ने कहा ना कि देवों को उदीर्णा कहीं होती है और कहीं नहीं होती, आयु की उदीर्णा नहीं होती, ये बात हमने समझ ली। अब कहते हैं 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहाँ है? हाँ, 10 करण में उदीर्णा करण देवायु के भी कहाँ है? माने वहां देवों को भी उदीर्णा होती है। तो कैसे? वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए, उसका नाम उदीर्णा है। अब देखो ये बात आपको समझाती हूँ। उदयावली माने क्या? पहले आप उदयावली को समझो
एक एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। उदयावली माने क्या? प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है, हा? और वो लंबी श्रृंखला में ये जो कर्म आवली का वो एक माप बताया। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ। जैसे हम चक्की चालू करते हैं, हम चक्की चालू करते हैं, ठीक है? तो चक्की में हम ऊपर का जो पार्ट होता है ना, ऊपर का पार्ट जो होता है उसमें हम गेहूं डालते हैं, हाँ, गेहूं डालते हैं। तो कोई महिला को विकल्प आया कि ये जो ऊपर के उसमें जो गेहूं डाले हैं ना, तो मुझे इतने गेहूं नहीं पीसना है, मुझे गेहूं को निकाल करके मुझे बाजरा पीसना है। तो पॉसिबल है कि नहीं? अभी चक्की चालू नहीं की है, ऊपर के पार्ट में गेहूं डाला था, अब उनका मन बदल गया, नहीं नहीं मुझे तो ठंड के दिन चल रहे हैं, मुझे बाजरा पीसना है। तो बोलो गिरीश भाई, पॉसिबल कि नहीं? पॉसिबल। वो खाली करके वहाँ Possible। हाँ, वह खाली करके बाजरा डाल दे, ठीक है? अब दूसरी बात, लेकिन जो व्यक्ति उस बाजरी को उसके उस ऊपर के वाले पार्ट में डाला और चक्की चालू करके वो जो नीचे का जो इतना वो जो हिस्सा रहता है ना, जिसमें वो नीचे उतर करके फिर वो आटा पीस के बाहर आता है, तो वो जो बाजरा उस स्पेस में चला गया, आप मेरा भाव समझना, उस स्पेस में चला गया जहां से बिल्कुल अभी आटा होकर के बाहर आना है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे बाजरा निकालना है, तो पॉसिबल? नहीं नहीं, काश्मीरा बेन, थोड़े टाइम नहीं के लिए तो नहीं नहीं निकलेगा। हाँ, क्यों क्यों गिरीश भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बीच में वो क्योंकि वो वो अंदर ऑलरेडी चले है, गए, वो तो पिसा डिस्टर्बल के ही नहीं है, बाहर लेकिन है हाँ वहाँ पे। हाँ, अरे आप ये कहोगे दीदी अब वहां से निकल नहीं सकता वो बाजरा, अब तो वो पीस करके ही बाहर आएगा। इसको कहते हैं उदयावली, कि जो कर्म तुम्हारी उदयावली में आ गया, माने अब ये वो जो मैंने बाजरा पीसने वाली वो जो जगह बताई ना, कि वहां तो अब पीस करके ही आटा निकलेगा। इसी तरह ये कर्म परमाणु उदयावली में जो आ गया ना, उनकी श्रृंखला में ये यहाँ शामिल हो गया ना, अब इसमें ना उत्कर्षण हो सकता, न अपकर्षण हो सकेगा, न संक्रमण हो सकेगा। अब तो ये उदयावली में जो आ गया वो कर्म परमाणु फिर के ही रहेगा। इसको कहते हैं उदयावली। तो इस अपेक्षा से देवों को भी उदीर्णा होती है, क्योंकि उनके सारे निश्चय कभी आ गया उदयावली में, तो अब उनकी उदयावली में आए हुए कर्म अब फिर के रह जाएंगे, तो तब उसी समय उनकी उदीर्णा होती है। बाकी अपने जैसे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है ना, एक्सीडेंट के माध्यम से, सुसाइड के माध्यम से, वो देवों को नहीं होती, और इस तरह से होती है। ये दो अपेक्षा पंडित जी ने यहाँ पर समझाई। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव जानना, ये कर्म परमाणु है ना, द्रव्य माने कर्म परमाणु, जो उदयावली में आ जाए उसी का नाम उदीर्णा है। अब तो वो कर्म परमाणु फिर के ही रहेंगे, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ उदीर्णा की बात पंडित जी ने की है। अपना समय हो चुका है, और कल का दिन छोड़ के परसों से फिर अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरी धारणा है कि अपन 3 दिनों में ये चर्चा को समाप्त करेंगे, माने अपन 8वां अधिकार पूरा करके फिर मैं शिखर जी जाऊंगी, है ना, ऐसी भावना है। तो कल का दिन तो मैं छुट्टी लेती हूँ, कल हम लोनावाला जा रहे हैं सुबह 6 बजे, तो कल का दिन छोड़ के 3 निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हाँ, किरण बेन है क्या? नहीं, किरण प्रेम बेन नहीं है। लता गिरीश जी भाई है। आप कराओगे? प्रेमलता जी है। हाँ, प्रेमलता जी कायल सर कराओगे? जी दीदी। हाँ, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं एषु पञ्चमुखारु सवा पावपरासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी ध्यान रखना, कल का दिन छोड़ के परसों से अपना 3 दिन का स्वाध्याय रहेगा, ठीक है। जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।